नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित यादव, रीजनिंग फैकल्टी मन का लाइफ संपूर्ण में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमने जो कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं वो लेकर आए हैं क्लॉक। और क्लॉक में लेकर आए हैं कि राइट एंगल या 90 डिग्री वाला जो कोण होता है वो कैसे बनता है, कितनी बार बनता है, एक दिन में कितनी बार बनेगा, 12 घंटे में कितनी बार बनेगा, किन 2 घंटों के बीच केवल 3 बार बनता है ना। टोटल इसके सभी कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर आज देखने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ऊपर लिखा है आपके पास क्लॉक राइट एंगल 90 डिग्री, या फिर मैं कहूँ उसको एक समकोण, हिंदी की भाषा में अगर कहा जाए तो उसको समकोण बोलते हैं। ये क्लॉक आपको दिख रही होगी, राइट एंगल का कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। और राइट एंगल में आप देख रहे हो कि घड़ी में हमें सिर्फ यहाँ पर 2 ही सुइयाँ दिखाई दे रही, सिर्फ 2 ही कांटे दिख रहे हैं। कौन कौन से दिख रहे हैं? एक तो ये वाला आपका दिख रहा है जो कि अवर हैंड है, आपके घंटे की सुई, जो कि यहाँ पर 3 पर दिख रहा है। दूसरा वाला आपको कहाँ दिख रहा है? 12 पर दिख रहा है। अब आप ये देखिए कि अगर मैं कहूँ कि 12 से 3 के बीच में, तो हमारे पास पूरा एक सर्कल जिसकी हम अगर बात करते हैं तो वो 360 डिग्री का होता है। और अगर हम 360 डिग्री की बात करेंगे, एक सर्कल पूरा 360 डिग्री का है, और 360 को अगर मैं पूरे 12 भागों में डिवाइड कर लेता हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि यार मेरे पास यहाँ पर ये इतना जो पार्ट निकल कर आया है ना, 1 घंटे का हो रहा है वो, उसको 1 भाग मान सकता हूँ मैं। तो इस 1 भाग में से आप देख रहे हो कि अगर पूरा 360 था और 12 से मैंने उसको भाग लगाया तो मेरे पास 1r इक्वल टू कितना डिग्री आया? 30 डिग्री। मतलब कि ये जो पार्ट मुझे यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है कि 12 से 1 की बात करूँ या फिर 1 से 2 के बीच की बात करूँ, तो ये मुझे यहाँ पर 30 डिग्री दिख रहा है। अब अगर यार यहाँ पर मैं कहूँ 1 घंटे बराबर 30 डिग्री, तो 2 बराबर 60 और 30 बराबर 90 डिग्री। मतलब ये जो पार्ट मुझे दिखाई दे रहा है उस 360 में से ये वाला पार्ट हमारा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री का। अब जरूरी थोड़ी यहाँ पर कि सिर्फ करेक्ट 3 जब बजा होगा तभी वहाँ पर राइट एंगल होगा। अगर आप चाहो तो इसको ये भी देख सकते हो कि यार यहाँ पर राइट एंगल या 90 डिग्री या समकोण कोण आपका जो बनेगा वो करेक्ट 9 बजे भी आपको ये जो एंगल दिखाई देगा वो 90 डिग्री का दिखाई देगा, है ना। अब इस घड़ी में क्या और भी कोई ऐसा टाइम होगा जहाँ पर हमें एक राइट एंगल बनता हुआ नजर आएगा? तो हाँ, टाइम तो है इसमें काफ़ी सारे हैं, लेकिन अगर मैं कहूँ कि कंप्लीट टाइम, और कंप्लीट टाइम के लिए हमारे पास मिनट की सुई कहाँ पर होना चाहिए? 12 पर होना चाहिए। तो सिर्फ ये 2 ही ऐसे कंप्लीट टाइम जिसको आप सिर्फ ये बोल सकते हो कि कंप्लीट आवर में, मतलब या तो 9 बजे या फिर 3 बजे ये राइट एंगल वहाँ पर बनता है। लेकिन हाँ, इसके बाद भी बनता है तो वो आपका कंप्लीट में नहीं होगा। तो अब कब बनेगा? तो मैं कहूँ कि यार हर घंटे में 2 बार बन जाता है। अब राइट एंगल का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है ये भी आपको एक बार जानना होगा, उसके बाद फिर मैं आपको इसको बताऊँगा। तो पहले तो ये देखते हैं, मैंने यहाँ भी कुछ लिख रखा था कि यार ये जो मिनट है 360 मिनट, और उसको मैंने 60 से डिवाइड कर दिया तो 1 मिनट इक्वल टू 6 डिग्री आया। ये क्या चीज़ें हैं तो एक बार समझिएगा। यदि मैं आपसे कहता हूँ कि यार ये पूरा का पूरा मेरे पास एक सर्कल यहाँ पर आया हुआ है, इस सर्कल में अगर हम देख रहे हैं तो हमारे पास पूरे 12 घंटे हो रहे थे जिनको हमने 360 डिग्री, सर्कल जो हो रहा था वो 360 डिग्री का था। 12 से हमने इसको भाग लगाया तो 1r इक्वल टू मेरे पास आया 30 डिग्री। मतलब किन्हीं भी 2 घंटे के बीच में अगर मैं कहूँ कि घड़ी में 1 बज रहा है तो 30 डिग्री का कोण बनेगा, घड़ी में अगर 2 बज रहा है तो 60 डिग्री हो जाएगा, 3 बज रहा तो 90, 4 बज रहा होगा तो दोनों सुइयों के बीच में 120 डिग्री, 5 बजेगा तो 150 और 6 बजेगा तो 180। मतलब कि यदि ये दोनों सुई एक दूसरे के विपरीत आ रही तो ये जो कोण हमारे बीच में आया है वो सर्कल का आधा हो चुका है, 360 का आधा, मतलब कि 180 डिग्री का बनेगा। और आगे बढ़ोगे आप तो 210 हो जाएगा। अगर 7 बज रहा है तो एक सुई हमारी 12 पर हो, दूसरा वाला हमारा कांटा कहाँ हो, ये हमारे पास आया कितना? 210। लेकिन ये 210 कहाँ से आया है? अधिकतम कोण आया है, पीछे वाला नहीं, ये इधर वाला नहीं, इधर वाला। अब दूसरा देखिएगा कि अगर 8 बज रहा होगा तो 240 हो जाएगा, ये इसको मिलाओगे 9 बराबर तो 270 हो जाएगा, ये वाला मिलाने पर आपका 300 और ये वाला 330, और ये वापस से अगर यहीं आ जाएगा तो 360 डिग्री मतलब कि 0 हो जाएगा। अब इसी के बीच मैंने कॉन्सेप्ट लिया, यदि मैं 12 से 1 के बीच की बात करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर पूरे या किन्हीं भी 2 घंटे के बीच की बात करता हूँ तो ये इस तरीके से डिवाइड होता है। और ये कितना डिवाइड होता है तो इसके ऊपर इस घड़ी पर छोटे छोटे पॉइंट बने होते हैं। जो पॉइंट कितने बने होते हैं? पूरे 60 भागों में इसको डिवाइड कर दिया जाता है। पूरे 60 भाग मतलब कि
अगर हम देख रहे हैं कि इस सर्कल को हमने 60 भागों में डिवाइड कर दिया जो 360 डिग्री का था, और अगर इसको मैंने 60 से भाग दिया तो एक पॉइंट या एक भाग वो 1 मिनट को शो करता है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर 1 मिनट बराबर मेरे पास कितनी डिग्री आ जाएगी, 6 डिग्री आ जाएगी। मतलब अगर मैं कहूँ कि यहाँ से यहाँ तक देखूँ या फिर यहाँ से यहाँ देखूँ तो मेरे पास यहाँ पर ये 5 भागों में डिवाइड होता है, और अगर ये 5 भागों में डिवाइड होता है तो 1 मिनट बराबर कितनी डिग्री हो जाएगी, 6 डिग्री हो जाएगी। फिलहाल आपको सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, यदि मैं ये कहता हूँ आपसे 1 2 3 4 है ना, और ये वाला 5, तो ये जो एक पॉइंट बना वो कितने डिग्री का है, 6 डिग्री का है। अब आपको पता है कि पूरे कितने पॉइंट बने हैं, 60 पॉइंट बने। एक पॉइंट कितने डिग्री का, 6 डिग्री का। टोटल डिग्री कितनी हो गई, 360 डिग्री। या कुल मिलाकर आपने कहा था कि यहाँ से यहाँ तक मेरे पास जो आया था कि 1 आवर इक्वल टू कितना आया था, 30 आया था। उस 30 को मैंने यहाँ पर अगर 5 से डिवाइड कर दिया तो मेरे पास 1 इक्वल टू कितना आया था, 6 डिग्री। सीधी सी बात है। चलो अब यहाँ से एक छोटी सी चीज़ आपकी क्लियर हुई, आगे देखते हैं। बोल रहा है कि सेकंड, मिनट और घंटे की सुइयों के मध्य चाल का अनुपात। तो यस, इस बार का आरआरबी एनटीपीसी का जो पेपर हुआ है उसमें एक क्वेश्चन सीधा सीधा आपसे यहाँ से पूछा गया है। देखते हैं कि आखिर ये चाल की क्या बात है। तो मैं एक छोटी सी घड़ी यहाँ पर बनाऊंगा पहले आपके लिए, देखिएगा जरा यहाँ से। चलो देखते हैं। ये जो हमारे पास एक घड़ी, एक डायल मैंने यहाँ पर बना दिया है जिसमें यहाँ पर कितने कांटे होने वाले हैं। तो सबसे पहले मुझे चाल का रेशो निकालना है। चाल का रेशो निकालना है तो इसमें कितने कांटे, कितनी सुई, कितने हैंड्स होने वाले हैं। तो वो 3 होने वाले हैं। सबसे पहले तो सबसे बड़ा वाला होगा जो कौन सा कहलाएगा आपका, सेकंड कहलाएगा। दूसरा वाला जो होगा वो कौन सा कहलाएगा आपका, मिनट का कहलाएगा। और जो तीसरा वाला होगा आपका वो यहाँ पर कौन सा कहलाएगा, आवर हैंड या घंटे की सुई कहलाएगी। 3 प्रकार के कांटे होते हैं, तीनों की चाल अलग अलग होती है। यदि मैंने कहा कि किसी बंद घड़ी को मैंने करेक्ट 12 बजे पर तीनों सुइयों को लेकर आया हूँ, उनको मिला दिया और उसके बाद उसमें मैंने सेल डाल दी, बेटे डाल दी, वो जब चलना स्टार्ट होता है, अगर वो चलना स्टार्ट होगी उस घड़ी में, तो सबसे पहले इनमें से कौन सा चलेगा, कौन हमें तेज चलता हुआ नजर आता है। तो आप कहोगी सेकेंड की सुई जो होती है वो सबसे तेज चलती है। मतलब कि ये सेकेंड की सुई अगर यहाँ से निकलती है तो ये पूरा राउंड मार देगी। अब पूरा राउंड मारेगी मतलब यदि मैं कहूँ कि सेकेंड, मिनट और आवर हैंड के बीच में चाल का रेशो बना रहा हूँ, तो सेकेंड की सुई अगर 60 चलती है, सेकेंड की सुई 60 क्या होता है, तो इस पर छोटे छोटे पूरे पॉइंट बने होते हैं। वो कितने पॉइंट होते हैं, 60। अगर सेकेंड की सुई 60 चलती तो आप बोलते हो कि 60 सेकेंड बराबर 1 मिनट होता। मतलब कि घंटे की सुई हमारी जब सेकेंड की सुई यहाँ से निकल कर यहाँ आई है तो घंटे की सुई सिर्फ कितना चेंजेस होगा ये मुझे नज़र नहीं आएगा। मिनट की सुई में चेंजेस होगा, हाँ ये नज़र आएगा, लेकिन कितना नज़र आएगा ये देखना। तो 60 सेकेंड के बराबर 1 मिनट होता है अगर, और अगर 1 मिनट होता तो मेरी मिनट की सुई यहाँ से निकल कर और मुझे सिर्फ यहाँ दिखाई देगी जहाँ पर एक पॉइंट हमारे पास बना हुआ होता है वहाँ पर। तो अब इसके चाल के बीच में अगर रेशो आप देखोगे तो किस किस का रेशो आया है, तो मिनट की सुई का 1 और सेकेंड की सुई का कितना है, 60। मतलब इनके बीच में चाल का रेशो हो गया 1 और 60 का। दूसरा ये देखना कि यार ये तो रेशो बना मेरे पास यहाँ पर सेकेंड और मिनट का। यदि मैं कहूँ कि मुझे मिनट और घंटे की सुई के बीच में रेशो देखना है, तो ठीक, मिनट की सुई में जब ये पूरा चक्कर मार कर आएगी मिनट की सुई, मतलब हम इसको ये बोल सकते हैं कि 60 मिनट हो जाए और 60 मिनट में 1 घंटा पूरा हो जाता है। मतलब कि 60 मिनट बराबर 1 आवर, 60 मिनट इक्वल टू 1 आवर, पर 1 आवर हुआ है तो ये रेशो थोड़ी बनेगा। रेशो क्यों नहीं बनेगा, तो रेशो कहाँ से और किसका बनेगा ये देखना। कैंडिडेट यहाँ पर गलती करते हैं। जब हमारी मिनट की सुई यहाँ से निकल कर एक पूरा चक्कर मारी है, मतलब कि पूरी 60 चली है, तब तक घंटे की सुई में क्या परिवर्तन हुआ, तो वो अगर यहाँ करेक्ट 12 पर था तो वो निकल कर कहाँ पहुँच गया है, 1 पर पहुँच चुका। मतलब उसने कितनी दूरी कवर करी है, तो उसने ये 5 दूरी कवर करी, वो 5 पॉइंट चला है। अब आपको बात समझ में आई। कभी भी यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो सिर्फ 1 सेकेंड होता है और 1 मिनट होता है, 1 घंटा नहीं होता। 1 घंटा होने के लिए तो ये जो जितने 12 भाग आपने डिवाइड करे वही तो घंटे हैं। तो घंटे की सुई आपकी यहाँ से अगर चल रही है
तो वो सिर्फ यहाँ से यहाँ पहुँचेगी, मतलब उसको 5 चलना होगा और आपकी मिनट की सुई कितना चली थी 60। तो हम इसको ये बोल सकते हैं कि 1 घंटा तो होता है। लेकिन अगर हम इसको रेशो में बनाना चाहें तो आप रेशो में ये बनाओगे कि मिनट की सुई चलेगी 60 और घंटे की सुई चलेगी कितनी 5। ये आपका रेशो बना है। अब आप इसको और छोटा कर लोगे कि यार यहाँ पर इसको मैं 5 से काटूंगा तो 1 आ जाएगा और ये वाला कितना आ जाएगा मेरे पास 12 आ जाएगा। मतलब मैं ये रेशो बना सकता हूँ कि घंटे की सुई के बीच में और मिनट की सुई के बीच में क्या रेशो है। तो घंटे की सुई अगर 1 पर आती है तो मिनट की सुई मेरी कहाँ होती है 1 2, मतलब यहाँ 12 पर होती है ना मिनट की सुई। जब घंटे की सुई हमारे पास 2 पर आएगी तो मिनट की सुई हमारे पास कहाँ पहुँच जाएगी 24 पर, मतलब ये 20 है तो 21 22 23 24 आपको मिनट की सुई यहाँ दिखेगी। जब हमारी घंटे की सुई यहाँ 3 पर हुई होगी इस तरीके से, तब ये कहाँ हुई होगी तो 36 पर। तो यार ये वाला आपका 35 और एक 36 मिनट की सुई यहाँ होगी। जब आपकी घंटे की सुई यहाँ से निकालकर 4 पर पहुँची होगी तो ये मिनट की सुई आपकी 48 48 पर पहुँची होगी। 48 कहाँ होता है तो 45 46 47 48। और जैसे ही आपकी घंटे की सुई निकल कर यहाँ पहुँची होगी एकदम 5 पर, तो जब ये 5 पर होगी तो यहाँ पर कहाँ हो जाएगा मिनट का सुई 60 पर। मतलब कि ये सीधा उठेगी यहाँ से 12 चलेगी तो यहाँ पहुँच जाएगी मिनट की सुई और यहाँ घंटे की सुई। तो आपको एक चाल का रेशो समझ में आया। तो अब आपको एक सीधा सीधा सा हिसाब ये है कि अगर मैं सेकंड और मिनट के बीच की बात कर रहा था तो सेकंड और मिनट की सुई के बीच में चाल का रेशो क्या है, तो मिनट की सुई 1 चलती तो सेकंड की सुई 60 चलती है। और अगर मैं कहूँ कि घंटे और मिनट की सुई के बीच में क्या रेशो है, तो घंटे की सुई 1 चलती तो मिनट की सुई कितना चलती है 12 चलती है। क्या तीनों का एक और रेशो बन सकता है? यस हाँ बन सकता है। तो देखते हैं जरा। हम ये देख रहे थे कि सेकंड की सुई, मिनट की सुई और घंटे की सुई, अब तीनों में क्या रेशो आया था कि जब ये 60 चल रही थी तब यहाँ पर मिनट का 1 चल रहा था, है ना। और दूसरा कि मिनट की सुई अगर यहाँ पर 12 चल रही थी तो इनके बीच में 1 का रेशो आया था। ये देखा आपने कि घंटे की सुई 1 पर होती है तो मिनट की सुई 12 पर होती है, तब जाकर घंटे की सुई 5 पर होती है तो मिनट की सुई पूरा 60 पर हो जाती है। और मिनट टू सेकंड में क्या था, तो 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होते हैं। मतलब कि मिनट की सुई अगर 1 चलती है तो सेकंड वाली सुई 60 गुना तेज चल जाती है। अब आप अगर तीनों का रेशो बनाओगे तो कैसा बनेगा, तो इसका आप यहाँ पर इंटू कर सकते हो। कितना आएगा आपके पास यहाँ पर देखो जरा, ये हो गया आपका 72 720, है ना। ये आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर 12 का 1 गुणा करोगे और यहाँ 1 का गुणा 1 में ही करोगे तो 1 ही आने वाला। तो आप ये बोल सकते हो कि घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का रेशो 1 और 12 का रेशो है ना। मिनट की सुई घंटे की सुई से 12 गुना तेज चलती है। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर मिनट और सेकंड की सुई के बीच में, तो 12 और 720, इसको शॉर्टकट में देखोगे तो 1 और 60 ही कहलाएगा। तो ये हो गया आपका 60 और 1 किसका, सेकंड और मिनट के बीच का। 12 और 1 किसका हो गया है, मिनट और घंटे की सुई के बीच का। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि घंटे की सुई और सेकंड की सुई के बीच का क्या रेशो होगा, तो आप क्या बोलोगे कि घंटे की सुई चलती 1 और सेकंड की सुई कितना चलती है 720। क्लियर है यहाँ तक? क्वेश्चन कैसे बना था, तो क्वेश्चन ये बना था, बोलता है कि घंटे की सुई और सेकंड की सुई के बीच में चाल का सही अनुपात क्या होगा। तो आपने देखा घंटे की सुई एंड सेकंड की सुई, तो घंटे की सुई 1 पर होती है तब तक सेकंड की जो सुई होती है वो 720 गुना तेज चल जाती है, 720 पर होती है। यही इनके बीच में चाल का रेशो था। वो क्वेश्चन बनाएगा कि घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में, तो आप क्या बोलोगे, 1 पर होगी और ये वाली कहाँ पर होगी 12 पर होगी, है ना। वो क्वेश्चन बना दे कि मिनट की सुई और सेकंड की सुई, तो ये 1 पर होती है मिनट की सुई और ये 60 पर होती है ना। बेसिक सी चीज़ें। चलो अब आपने अगर इतना समझ लिया है तो हम यहाँ से राइट एंगल के कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। उसको चलने के लिए मुझे पहले डिग्री को मिनट में कैसे बदलना है ये जानना पड़ेगा। अब क्यों जानना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर यहाँ पर कोई क्लॉक देख रहे हो, यदि मैंने यहाँ पर एक क्लॉक बनाया है, यहाँ 12 लिखा होगा आपका, 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 9 10 11 और ये 12। अब आपको क्या करना होगा कि पहले तो डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करते आना चाहिए और मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करते आना चाहिए। क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा आप इसके राइट एंगल वाले या फिर 60 डिग्री 30 डिग्री के क्वेश्चन नहीं बना पाओगे।
कैसे कन्वर्ट इसको करते हैं तो जानना जरा एक बार कि यदि मैं आपसे कहूँ मेरे पास टोटल डिग्री कितनी होती है 360 और मिनट कितनी होती है। अब मिनट अगर कितनी होती है मैं ये देखूं तो मिनट होती है कितनी 60, क्योंकि ये जो एक पॉइंट यहाँ पर बना होता है वो हमारे पास यहाँ पर 1 मिनट को शो करता है। इस तरीके से ये 3, 4 और ये वाला 5वां पॉइंट आपका हो जाता है। ऐसे 60 पॉइंट बने होते हैं। तो यदि मैं कहूँ आपसे अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि यार मैं इसको अगर डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास 1 मिनट इक्वल टू कितना डिग्री हो जाता है 6 डिग्री। मतलब मिनट हमारे पास 1 और डिग्री कितनी हो जा रही है हमारे पास 6 हो जा रही है ना। डिग्री हमारे पास जो है वो 6 गुना ज़्यादा होती है किट से मिनट से। अब यदि ये हमारे पास आया है और मैंने आपसे कहा कि किन्हीं दो सुइयों के बीच में 15 मिनट का अंतर है। कितने मिनट का 15 मिनट का। किन के बीच में दो सुइयों के बीच में है ना। तो उसके बीच में डिग्रियों का अंतर क्या होगा तो आप क्या करोगे। आपको पता तो चल गया है कि 1 मिनट बराबर कितना डिग्री होता है 6 डिग्री होता है। मतलब कि हमारे पास मिनट से 6 गुना ज़्यादा क्या होती है डिग्रियाँ होती। क्यों होती है अभी क्लियर किया मैंने कि 360 टोटल डिग्री होती है एक सर्कल में और उसको 60 मिनट में डिवाइड किया होता है तो 1 मिनट बराबर कितना डिग्री आता है 6 डिग्री आता है। तो आप बहुत अच्छे से इस 15 मिनट को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हो। और कैसे करोगे तो जब आपको यहाँ पर मिनट को डिग्री में लेकर जाना होगा तो 6 का गुणा करना पड़ेगा। कितना डिग्री आ जाएगी आपके पास 90 डिग्री। और अगर मान लो आपको यहाँ पर डिग्री दे रखी हो 90 डिग्री दी हुई है और आपसे कहे कि नहीं इसको आप मिनट में कन्वर्ट करके बताओ तो आप क्या करोगे तो आप इसमें 6 का भाग लगा दोगे। क्यों क्योंकि डिग्रियों का 6वां हिस्सा वहाँ पर क्या होता है मिनट होता है। तो आप यही करोगे ना कि 90 डिग्री था उसको मुझे मिनट में लाना है तो कितने मिनट का अंतर होगा देख लेते हैं। तो 6 का भाग लगा दिया कितनी बार चला गया 15 बार तो 15 मिनट आ गया। मतलब एक बात समझ में आ गई मुझे यहाँ पर कि अगर मुझे डिग्री को मिनट में लेकर जाना है डिग्री को मिनट में लेकर जाना है तो मैं किसका भाग लगा दूंगा उसमें 6 का भाग लगा दूंगा। अगर मान लो मुझे मिनट दे ही रखी हो और कहता है कि डिग्री निकालो तो मिनट कम होती है और डिग्रियाँ से 6 गुना ज़्यादा होती है तो हम क्या करने वाले हैं उसको 6 का गुणा कर देंगे। अब आप इसके बेस पर जो भी चाहो वो डिग्रियाँ यहाँ पर मिनट में कन्वर्ट कर सकते हो। उसने कहा कि 20 मिनट का अंतर होना चाहिए। अब आप इसको देखो 20 मिनट का अंतर है और अगर 20 मिनट का अंतर है तो डिग्रियों में कितना अंतर होगा 6 का गुणा कर देंगे मतलब 120 डिग्री। जिन दो सुइयों के बीच में अगर 20 मिनट का अंतर आपको दिख रहा है तो मिनट में तो 20 का दिख रहा है ना डिग्रियों में कितना होगा तो उसका 6 गुना कर दो आप 120 डिग्री का। आपको किसी ने कहा कि नहीं हमें तो यहाँ पर 180 डिग्री दी गई है और उसको मिनट में कन्वर्ट करना तो इस बार भाग किसका लगेगा 6 का तो 30 मिनट का। और आप यही देखते भी हो कि जब घड़ी में अगर मैं कहूँ कि करेक्ट इस तरीके से 6 बज रहा होता है तब मिनट की सुई यहाँ घंटे की सुई यहाँ और इनके बीच का जो एंगल बना वो कितना बनेगा 180 डिग्री का। और मिनट में इनके बीच में कितने का गैप आता है तो 30 मिनट का गैप आता है। ये क्लियर हो गया यहाँ तक। अब यहाँ से हम देखते हैं कि मुझे आज का जो मेरा कॉन्सेप्ट है कि कहीं इस टाइप से क्वेश्चन आने वाले हैं घड़ी में 3 और 4 बजे के मध्य में किस समय मिनट और घंटे की सुइयों के मध्य 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो मैं आपको एक इसका बेसिक सा कॉन्सेप्ट देता हूँ। सॉरी सबसे पहले समझिएगा देखो मैंने एक घड़ी यहाँ पर बना रखी है। इस घड़ी में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि राइट एंगल का मतलब क्या होता है। तो राइट एंगल बनना मतलब कि 90 डिग्री का कोण बनना। 90 डिग्री का कोण बनने के लिए दोनों सुइयों के बीच में कितना अंतर होना चाहिए तो 15 मिनट का अंतर होना चाहिए। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था 15 में 6 का भाग लगाएंगे 90 में 6 का भाग लगाएंगे कितना जाएगा 15 मिनट आ जाएगा। तो पहला ही कॉन्सेप्ट जैसे मैंने आपसे कहा कि करेक्ट 3 बजे क्या बनता है यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है। अब आपको ये तो दिख रहा है लेकिन अगर नहीं दिख रहा तो फिर क्या करेंगे। अगर मान लो आपसे कहूँ कि 3 और 4 बजे के बीच में कब 90 डिग्री का कोण बनेगा है ना।
अब 3 और 4 बजे के बीच में अगर आपको निकालना है तो आप कैसे निकालोगे? तो आपने कह दिया कि एक तो भैया 3 बजे ही बन रहा था, दूसरा कब बनेगा? तो दूसरा ये होगा कि घंटे की सुई धीमे चलती है और मिनट की सुई तेज चलती है। एक समय आएगा यहाँ पर कि जब यहाँ पर ओवरलैप होगा, है ना। हमने पिछले वीडियो में ओवरलैप के कॉन्सेप्ट को पढ़ा हुआ है, आप वीडियो को जाकर देख सकते हो। तो यदि मैं कहूँ कि ये घंटे की सुई यहाँ पर मेरे पास और ये वाली मिनट की सुई है, तो मिनट की सुई इसको ओवरलैप करेगी, यहाँ कहीं होगी और उसके बाद उससे आगे निकल जाएगी और फिर उसके बाद वहाँ पर एक 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब कितना दूरी पर बनेगा, कैसे बनेगा? तो हम तुक्का तो मार सकते हैं। तुक्का कैसे मार सकते हैं कि यार ये वाला यहाँ कहीं आएगा, इधर कुछ, तो फिर 1 2 3 मतलब मेरे हिसाब से कहीं ऐसा कुछ होना चाहिए और ये वाला ऐसा कुछ होना चाहिए, तो इसके बीच में फिर से 90 डिग्री का कोण बनेगा। लेकिन क्या आप इसको अंदाज से कुछ लगा सकते हो? आपको ये तो लग रहा है कि यार कहीं 31 32 33 मिनट होगा, लेकिन वो आपको जो 4 ऑप्शन देगा वो चारों ही आपके सेम होने वाले। तो आप क्या करोगे? भाई मुझे परफेक्ट आंसर निकालना है। तो एक छोटा सा फार्मूला है, हालांकि आपको उस फार्मूले की कोई आवश्यकता नहीं है। जितने भी लोग आपको पढ़ाते हैं कि ये फार्मूला याद रख लो, वो रख लो, लेकिन मेरे हिसाब से अगर बेसिक कॉन्सेप्ट कर लो तो आपको फार्मूले की आवश्यकता नहीं होती है ना। और आपको कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, मैं आपको यूँ निकालना बता दूंगा कि बस आप क्वेश्चन को देखो और सीधा बिना फार्मूले के उसको सॉल्व कर दो, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। लेकिन बस आपको मेरे साथ समझना होगा, मुश्किल से 5-7 मिनट, इतने में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलो देखते हैं कि यार आखिर क्या इसका फार्मूला क्या है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, h बचकर 5h माइनस प्लस थीटा और चाल आ जाएगा 12y11। अब लग रहा होगा कि यार ये तो बड़ा विकट फार्मूला है, लेकिन मेरे हिसाब से इसमें कुछ भी नहीं है और ये वो फार्मूला है कि इसमें आपको कुछ याद भी नहीं रखना पड़ेगा, आप सीधा ही सॉल्व कर दोगे। अब देखना जरा कि यदि मैं आपसे कहता हूँ कि 3 और 4 बजे के मध्य कब घड़ी में दोनों सुइयों के बीच में राइट एंगल बनेगा, तो आपने देखा कि यार 3 और 4 बजे के मध्य मतलब 3 तो बज चुका होगा, तो आपकी एज की वैल्यू कितनी आएगी? 3। तो आप यहाँ पर एज बजकर मतलब क्या करने वाले हो? 3 बजकर, ठीक है, कर देते हैं। अब मैंने यहाँ पर लिया कि 5h, कहाँ से आया 5h, उसको हमने वहाँ पर क्यों किया ऐसा सब देखेंगे, लेकिन अभी एज की वैल्यू कितनी है आपकी? 3 है। तो आपने क्या कर दिया, 5 में गुणा किया किसका? 3 का, माइनस प्लस, अब आपको दिख रहा थीटा, मैंने थीटा ही क्यों रखा है? मैं फार्मूले में चाहे तो वहाँ पर 15 रख देता, लेकिन मैंने इसलिए नहीं रखा ताकि आपको ये समझ में जाए कि जब भी वो डिग्रियों के बेस की बात करता है तो हमसे यहाँ पर उसने क्या लेकर चला है? 90 डिग्री का कोण, राइट एंगल, है ना। जो भी डिग्री वहाँ पर देगा आप उसको किस में कन्वर्ट करोगे? मिनट में। क्यों? क्योंकि ये जो कैलकुलेशन आपकी हो रही है यहाँ से यहाँ तक, ये आपकी आवर को निकालेगी, तो वो तो निकला हुआ है, उसमें कुछ करना ही नहीं है आपको, है ना। अब 3 और 4 बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया कि 3 बजकर ही आंसर आएगा, बट ये जो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ ये मेरे पास मिनट को निकालने आएगा, इससे मिनट निकल जाएगी। तो आप देखिएगा एक बार यहाँ पर 5 × 3 क्योंकि 5h था और h की वैल्यू 3 थी, माइनस प्लस और थीटा की वैल्यू, तो आप थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या रखने वाले हो? 15 रखने वाले हो, है ना। अब 15 रखने के बाद भाई 15 क्यों रखा आपने? तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा कि उसने कितने डिग्री की बात करी हमसे? 90 डिग्री की बात करी है ना। मैंने क्या कहा आपसे कि 3 और 4 बजे के बीच में कब दोनों सुइयों के बीच में 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो आप क्या करोगे? डिग्री को कन्वर्ट करोगे मिनट में, लगा दो 6 का भाग, कितनी बार लगा है? 15 बार, मतलब मिनट कितनी होगी? 15। तो मैंने वही तो यहाँ पर पुट किया है कि थीटा की वैल्यू को मैंने यहाँ पर क्या रख दिया है? 15 रख दिया है। अब दूसरा देखिएगा कि चाल का रेशो है 12/11 मिनट। अब ये क्या है चाल का रेशो? तो वो भी मैं आपको क्लियर करूँगा। और मैं कह रहा हूँ कि यदि आपने मुझे 10 मिनट दे दिया तो गारंटी के साथ आपको कभी फार्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं होगी, बट समझना एक बार आपको पड़ेगा। अब आप देखो जरा यहाँ पर, इसको सॉल्व करता हूँ तो आंसर आएगा 3 बजकर 5 3 15 हो चुका है। अब ये प्लस माइनस का क्या लफड़ा है? तो समझिएगा कि इस घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में दोनों की चाल अलग अलग होती है। मिनट की सुई तेज चलती है, तो इस घंटे की सुई से मिनट की सुई 15 मिनट तो कहाँ होती है? पीछे की तरफ होती है, तो हम उसको लिखते हैं माइनस का 15। और इस घंटे की सुई को ओवरलैप करने के बाद मिनट की सुई आगे आती है तो उसको लिखते हैं प्लस का 15। तो यहाँ वही कॉन्सेप्ट लिया है कि घंटे की सुई से मिनट की सुई एक बार 15 मिनट पीछे होती है तब भी राइट एंगल बनाती है, और एक बार 15 मिनट आगे की तरफ होती है तब भी एक राइट एंगल बनाती है। हमने वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लेकर आए हैं। तो सिंपल सा है कि एक बार प्लस का साइन और एक बार किसका साइन? माइनस का साइन। तो फिर यहाँ पर प्लस का साइन रखकर देख लेते हैं। अब पहले माइनस का साइन रखो आप,
15 में से माइनस करोगे आप कितना, 15 ही माइनस करना है, टोटल कितना हो गया 0। अब 0 में गुणा करना है चाल का, और चाल कितनी थी 12/11 मिनट। दुनिया का कोई भी नंबर हो अगर उसको 0 से मल्टीपल करो 0 ही आंसर आएगा, तो आपका आंसर निकल कर आया 3:0 मिनट। ठीक है, अब दूसरा वाला क्या था कि ये जो पीछे वाला मैंने निकाला है कि आवर हैंड से मिनट हैंड का -15 किया है, ये हमारे पास 0 आया कि 3:0 मिनट पर, तो हाँ ये राइट एंगल ही बन रहा है। दूसरा वाला कब बनेगा, तो मैंने कहा अंदाज से तो मुझे लग रहा है कि 30, 31, 32 मिनट होना चाहिए, लेकिन अब आप ये देखो अंदाज काम नहीं करेगा यहाँ पर। इस बार आप मिनट की सुई से घंटे की सुई को 15 मिनट आगे की तरफ लेकर जाओगे, तो इस फार्मूले में इस बार कौन सा साइन रखोगे आप, प्लस का साइन रखोगे। और अगर प्लस का साइन रखोगे आप तो क्या करना होगा, यहाँ देख लो ज़्यादा बड़ा नहीं है, उस 15 में 15 को जोड़ना पड़ेगा। टोटल कितना जाएगा आपके पास 30 आ जाएगा। और अगर ये 30 आ गया तो इसमें गुणा किसका कर दूंगा 12/11 का। टोटल हो गया 12 × 36, 360/11। और अगर ये 360 में 11 का भाग लगाऊंगा तो 11 × 33 है ना, उसके बाद कितना बचा है 3 बचा है, फिर 11 दूनी 22 और बचा कितना है 8/11 मिनट। मतलब मैं आपसे जो कह रहा था कि यहाँ पर एक अंदाज अगर मैं लगाता हूँ, वो जो तुक्केबाजी में करता हूँ, वो क्या कर रहा था कि ये तो 30 मिनट होती है तो 31 या 32 मिनट, लेकिन अब मेरे पास आंसर क्या आया, परफेक्ट आंसर आया कि 3:32 सही 8/11 मिनट। अब इस सब को मैं हटा दे रहा हूँ और आपको क्लियर करके बताता हूँ, क्योंकि मुझे घड़ी पर आपको दिखाना था कि कैसे 15 मिनट आगे का ले रहे हैं 15 मिनट पीछे का ले रहे हैं। अब समझिएगा इसको, यदि मेरे पास कोई क्वेश्चन आया 4 और 5 बजे के मध्य किस समय आवर हैंड एंड मिनट हैंड दोनों के मध्य 90 डिग्री का कोण बनेगा, है ना, 90 डिग्री बनेगा, तो आप क्या करोगे, आपको एच की वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ से बताओ जरा। तो 4 और 5 का है, मतलब कि एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 4। फार्मूला था आपका एच बचकर 5h प्लस माइनस थीटा, और यहाँ पर था 12/11 मिनट। मैंने आपको कहा कि ये जो मेरा पार्ट होगा ये मुझे आवर हैंड को शो करेगा, और ये जो फार्मूले में लिखा था कि 5h प्लस माइनस थीटा 12/11 ये किसको शो करेगा, मिनट को करेगा। लेकिन मुझे इतना कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा सा फंडा है कि यहाँ पर मैंने कहा 4 और 5 बजे के बीच में, मतलब कि आवर हैंड तो कभी 5 बजकर तो आंसर आ ही नहीं सकता, 4 बजकर ही आने वाला, तो आप क्या लिखोगे इसको कि 4 बजकर, सिंपल है, इसमें कुछ करना भी नहीं है। फिर मैंने कहा था यार कि 5h, अब मैं 5h क्यों कर रहा था, तो मैंने आपसे क्या कहा कि ये जो फार्मूला अगर मैं इसको तोड़ूं कि भाई ऐसा क्यों बनाया, क्या ये फार्मूला मन से लिखा है, इसके पीछे कोई लॉजिक है, तो हाँ लॉजिक है। और लॉजिक क्या है कि ये मिनट को शो करने के लिए कैलकुलेट हम यहाँ पर कर रहे हैं। अब ये कैसे कैलकुलेट होगा, तो 5h मतलब जहाँ पर हमें h दिखाई दे रहा हो वहाँ पर मिनट कितनी होती है हमें ये देखना। तो मैंने आपसे कहा कि 4 और 5 बजे के मध्य, मतलब आपका 4 यहाँ बजेगा, आवर हैंड आपका यहाँ पर होगा और यहाँ पर आपका होगा मिनट हैंड। अब आप जब दोनों को एक साथ कैलकुलेट करोगे तो आवर हैंड की चाल अलग है और मिनट हैंड की अलग है, तो आप क्या करोगे, जहाँ 4 बज रहा है इसको पहले आप मिनट में कन्वर्ट करोगे, भाई इसको मिनट में ही तो कन्वर्ट करोगे। तो जहाँ पर 4 बज रहा है उसको अगर मैं मिनट में देखूँ तो कितना मिनट हो जाएगा 20 मिनट। तो आप देख रहे हो कि जहाँ बजा तो 4 था लेकिन मिनट कितना हो गया है 5 गुना ज़्यादा, तभी तो आपके पास पूरे 12 घंटे होते हैं और मिनट कितनी होती है 60 होती है। तो अब आप क्या करोगे कि यहाँ पर जो आंसर आएगा कि 4 और 5 बजे के मध्य में किस समय दोनों सुइयों के बीच में 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो आंसर तो आपका 4 बजकर ही आएगा। अब आपने क्या किया, एच की जो वैल्यू थी 4 उसको हम मिनट में कन्वर्ट कर लिया, तो कितना आ गया वो 20 आ गया है। सिंपल है। अब आप इस आवर हैंड से मिनट हैंड को 15 मिनट पीछे भी लेकर जा सकते हो और 15 मिनट आगे की तरफ भी लेकर जा सकते हो। तो 15 मिनट पीछे लेकर जाओ पहले, माइनस का 15, चाल का गुणा हो जाएगा 12/11 और ये मिनट को निकाल देगा। 20 में से 15 का है कितना बचा, 5 ही बचा है। गुणा कर दो किसका 12/11 का, कितना जाएगा 60/11, मतलब 11 से भाग लाऊं तो 5 बार जाएगा 55 तक, बचा ही कितना है 5/11 मिनट।
अब आपका आंसर क्या बना है, तो 4:05 मतलब कि यदि मैं कहूँ जहाँ पर 1 होता है वहाँ से, तो मिनट की सुई आपको 1 के लगभग दिखाई देगी, और यहाँ पर आवर हैंड की सुई 4 पर, तब जाकर इनके बीच में क्या बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब आपने ये देखा कि यार ये तो हमने पीछे का निकाला है, आगे का निकालने के लिए क्या करेंगे, आपने भी ये 4 और 5 बजे के बीच में निकाला कि राइट एंगल कब बना, तो आपने पीछे का एक निकाला है कि जब हमारी घंटे की सुई से मिनट की सुई 15 मिनट पीछे होगी, लेकिन आगे का निकालना होगा तो क्या करना होगा, आपको इस 20 में क्या करना पड़ेगा, 15 मिनट आगे करना होगा। मतलब कि घंटे की सुई तो हमारी यहाँ पर है 20 पर, इससे 15 मिनट आगे आएंगे तो यहाँ कहीं आने वाला है, तो आप जब 20 में 15 जोड़ोगे कितना हो जाएगा आपके पास, वो 35, मतलब कि 35। अब 35 में आप क्या करोगे, ये 35 इसमें गुणा कर दोगे आप 12/11 का, क्लियर है। इसका गुणा करोगे आप कितना जाएगा आपका 420/11, और जब 11 का भाग लगाओगे तो आपका जो आंसर निकल कर आएगा कितना आएगा, 38 सही 2/11 मिनट। अब एक बार इसको क्लियर देखिए कि क्या मुझे हर बार इतना ही करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। फिर मैंने कहा कि हमें फार्मूले की आवश्यकता ना के समान है, हमें नहीं चाहिए फार्मूला। यदि मुझसे कहा जाए कि मुझे 5 और 6 बजे के बीच में ये बताना है कि कब कब राइट एंगल बनेंगे, तो मैं क्या करूँगा, बिना फार्मूले के देखना, एज की वैल्यू कितनी है 5, तो सीधा सीधा आंसर लिखूंगा 5:05। अब मुझे बताओ कि जब यहाँ पर 5 बज रहा होता है वहाँ मिनट कितनी होती, तो आप सीधा सीधा बोलोगे कितनी मिनट होती है, 25 होती है। उससे 15 मिनट अगर मैं पीछे चला जाऊँ तो 15 मिनट पीछे कर देता हूँ, कितना बचा मेरे पास 10, इसमें उठाकर गुणा कर दूँ किसका, 12/11 का, जो कि हमारे पास चाल है। ये चाल कहाँ से ही बताने वाला हूँ मैं आपको। सीधा सीधा आ गया 120/11, और 11 का भाग लगाऊंगा तो पूरा 10 बार लगा, बचा कितना 10/11 मिनट। मतलब आप जब देखोगे कि 5 और 6 बजे के बीच में राइट एंगल कब बनेगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 5:10 सही 10/11। अब आपको लग रहा है कि नहीं हमें तो आगे का निकालना है, ओवरलैप होने के बाद, तो हाँ निकाल सकते हो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 25 तो हो गई होगा, जहाँ 5 बजता वहाँ पर 25 मिनट होना निश्चित है, उसमें 15 और जोड़ देना, कितना जाएगा 40 मिनट, गुणा कर दोगे किसका 12/11 का, से मिनट निकलेगी 12 चौको 48, 480/11, और जब 11 का भाग लगाओगे 11 चौको 44, बचा कितना है 4, फिर 11 तिया 33, बचा कितना है 7/11। मतलब आपका दूसरा आंसर हो जाएगा कि 5:43 सही 7/11 मिनट। क्या कहीं इसमें फार्मूला लग रहा है। अब एक चीज़ जो आपको ये सीखनी है कि हमारे पास यहाँ पर हम ये 12/11 का ही गुणा क्यों कर रहे हैं, क्या ये फार्मूले में कहाँ से आया, देखो फार्मूला था h/5h माइनस प्लस थीटा और 12/11 मिनट्स। मैंने क्या कहा आपसे, ये आवर हैंड को निकालता है कि कितना बजा है, आवर को शो करता है, और ये वाला जो पार्ट है मेरा ये किसको शो करता है, मिनट को। ये एज बचकर इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। मुझे अभी ये याद नहीं रखना है कि भाई क्या फार्मूला है, दिख रहा है वो तो। ये 5 एज मैंने आपको क्लियर कर दिया कि हम जब इसको मिनट में कन्वर्ट कर रहे हैं, और अगर हम इसको मिनट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो जितना बच चुका है उसको भी हम मिनट में ही देखेंगे। जैसे 4 बज रहा तो वहाँ 20 मिनट होती, 5 बज रहा तो 25, 6 बज रहा तो 30 मिनट। ये वाला क्लियर हो गया आपको। अब ये माइनस प्लस का फार्मूला भी क्लियर कि हाँ अवर हैंड से 15 मिनट पीछे का और अवर हैंड से 15 मिनट आगे का। थीटा की वैल्यू क्लियर, अगर वो बोलेगा कि 30 डिग्री तो 6 का भाग लगाएंगे कितना, 5 मिनट का अंतर। 60 डिग्री 6 का भाग लगाया तो 10 मिनट का अंतर। लेकिन वो हमसे अभी प्रेजेंट में हम क्या कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, 90 डिग्री 90 डिग्री का पढ़ रहे हैं। तो 90 डिग्री में हम अगर 6 का भाग लगाएं तो 15 मिनट, इसलिए हम यहाँ पर क्या रखते हैं 15। 12/11 क्या है, 12/11 का मतलब ये हुआ कि किसी घड़ी में अगर मैं कहूँ कि यहाँ से दोनों सुई होती हैं, एक आपकी होती है किसकी, मिनट की सुई, और एक आपकी होती है यहाँ पर अवर घंटे की सुई। मिनट की सुई जब पूरा चलती है तो यहाँ से यहाँ पहुँच जाती है, मतलब कितना चलती है 60, और घंटे की सुई उस 60 में सिर्फ यहाँ निकल कर पहुँच पाती है। मतलब ये कितनी चली है 5, और ये कितनी चली है 60। तो दोनों के बीच का अंतर कितना होगा, दोनों के बीच का अंतर ऐसा नहीं कि घंटे की सुई चली नहीं है, दोनों चली है, लेकिन घंटे की सुई कम चली है, धीमी चलती है। ये चली कितनी है 5 चली है। अब अगर मैं कहूँ कि यार ये अगर 5 चली है तो दोनों के बीच का अंतर कितना है, तो दोनों के बीच में अंतर क्रिएट होता है 55 का। और इसीलिए उसने यहाँ पर क्या किया कि 1 घंटा बराबर, मतलब ये 60 मिनट है, इसको हम कितने अंतर से डिवाइड कर रहे हैं 55 से। तो इसको अगर मैं और छोटा करके लिखूँ तो चाल बन जाती 12/11 की चाल। ये इन दोनों के बीच में चाल का डिफरेंस है ना, इसलिए यहाँ पर हम ये फार्मूला रखते हैं कि 12/11। अब देखिए ज़रा, कोई सा भी क्वेश्चन हुआ
आप उसको बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हो बिना किसी फार्मूले के। क्या लिखा कि 4 और 5 बजे के मध्य में किस किस समय 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, आंसर कितना बजकर आएगा, 4 की 5, तो ये तो क्लियर है कि 4 बजकर ही आएगा। और मेरे हिसाब से हर एक ऑप्शन के 2 ऑप्शन दिए हैं, पहले वाला और बाद वाला, और हमको दोनों ही बताना है क्योंकि यहाँ पर लिखा किस किस समय 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो आपने देखा कि आंसर तो 4 बजकर ही आएगा, कोई मैटर नहीं है। अब जहाँ 4 बजता वहाँ मिनट कितनी होती है, तो आप कहोगे कि वहाँ पर मिनट 20 होती है। अब क्या करना है, उससे 15 मिनट पीछे चले जाओ, पीछे चले गए तो कितना आया 5, गुणा कर दोगे किसका, 4 का 12/11 का, टोटल कितना हो गया 60/11, और छोटा करो कितना आया 5 सही 5/11 मिनट। मतलब मेरा एक आंसर आया कि 4 बजकर 5 सही 5/11। कहाँ लिखा है, इसमें लिखा है क्या, नहीं लिखा है, इसमें लिखा है क्या 4 बजकर 5 सही 5/11, हाँ यहाँ लिखा है 5 सही 5/11 यहाँ भी लिखा है, और 4 बजकर 5 मिनट तो यहाँ तो नहीं लिखा है। इन दोनों में से आंसर, लेकिन अब आपको दूसरा वाला भी मैच करना होगा। और आप क्या करोगे, तो आपने देखा कि 4 और 5 बजे के बीच, मतलब कि मुझे इस 20 में से अब 15 जोड़ना है ना। हम आगे का निकालेंगे, जब मैंने इसमें 15 जोड़ा कितना हो गया 35, 35 आप गुणा कर दोगे इसमें 12/11 जो कि आपकी चाल है, उससे मिनट निकल जाएगी। तो 35 गुणित 12 आपने किया तो 420/11, 11 से भाग लगाओ जरा, 11 तिया 33, अब यहाँ पर 33 से तो लिया तो 9 बज गया, मतलब 90 हो गया। तो फिर 11 8 88 और बचा ही कितना था 2/11 मिनट। तो दूसरा आंसर आएगा 4 बजकर 38 सही 2/11। यार 4 बजकर 38 सही 2/11 यहाँ लिखा था, लेकिन इसका एक ऑप्शन गलत हो गया और एक सही है, तो ये आंसर हमारे काम का नहीं है। हाँ इसमें ये पहला सही था, पर यहाँ 32 सही लिखा तो ये गलत हो गया, तो हमारा ये भी आंसर नहीं होगा। 4 बजकर 5 सही 5/11 और 4 बजकर 38 सही 2/11, दिस इज राइट। मतलब ये भी सही, ये भी सही, ये तो है ही नहीं, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। वो आपसे कई बार ये पूछ लेता, ओवरलैप होने के पहले वाला मतलब माइनस का 15, ओवरलैप होने के बाद वाला तो उसके बाद का 15, है ना। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है कि 5 बजकर 30 मिनट और 6 बजे के मध्य किस समय मिनट और घंटे की सुइयाँ एक समकोण एक राइट एंगल बनाइए। कौन सा टाइम दिया आपको, 5:30 और 6, ऐसा एनटीपीसी ने क्वेश्चन पूछा था। आप 5:30 और 6 आप देख रहे हो, तो यार आपको तो पहले तो दोनों निकालते आना चाहिए, है ना। मेरे हिसाब से अब अगर उसने बोला 5:30, तो ओवरलैप होने के बाद वाला कॉन्सेप्ट आपका है। अगर ओवरलैप होने के बाद वाला कॉन्सेप्ट है तो देखिएगा, जहाँ 5 बजता वहाँ मिनट कितनी होती है, बताओ जरा, कितनी मिनट होती है 25। तो 25 में अगर आपने 15 घटा दिया, बचा कितना 10, गुणा कर दिया आपने किसका 12/11 का, तो आपके पास आंसर जो आएगा वो तो पीछे का निकल जाएगा। भाई क्लियर है, 25 मिनट तो खुद ही शो कर रहा है। वो कितना आया 120/11, मतलब कि 10 सही 10/11 मिनट। क्या ओवरलैप हो पाएगा, नहीं। जहाँ 5 बजता हुआ मिनट ही 25 होती है, ओवरलैप कैसे होगा 10 मिनट में। प्लस का कर दो इसको, और इसको प्लस करोगे तो कितना जाएगा 40, और अगर 40 आ गया तो गुणा कर देना 12/11 का, 12 चौको 48, मतलब 480/11, और 11 से जब मैंने भाग लगाया तो 11 चौको 44, बचा था 4, फिर 40 हो गया, तो 11 तिया 33, बचा कितना है 7/11 मिनट। मतलब आपका आंसर आएगा कि 5:30 और 6 बजे के बीच मेरा आंसर आएगा 5:43 सही 7/11 मिनट। क्लियर है, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है इसमें से, यही दिख रहा है, वही मेरा आंसर है। क्या कोई विशेष फार्मूला लगा रहे हैं हम, नहीं लगा रहे हैं। घंटे 12 घंटे में मिनट की सुई और घंटे की सुई कुल कितनी बार समकोण राइट एंगल बनाएगी। देखो सिंपल सी बात है कि 1 घंटे में 2 बार, मतलब 12 घंटे में कितनी बार होना चाहिए 24, नहीं। ये क्वेश्चन कई बार आता है पीएससी के एग्ज़ाम में भी, जो सी सेट होता है उसमें पूछा जाता है। यहाँ पर एक ऐसा कॉन्सेप्ट आएगा जिससे आपको ये समझ में आएगा कि यदि मैं आपसे कहूँ यहाँ तो 6, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 12 है और यहाँ पर 9 लिखा है। यदि मैं कहता हूँ कि 2 और 4 बजे के मध्य, तो यहाँ पर 3 बजे का जो है वो कॉमन निकल जाता है। जब आप 2 और 3 का निकालोगे तो भी एक 3 बजे का निकलेगा, 3 और 4 का निकालोगे तब भी यहाँ पर आपका एक 3 बजे का निकलेगा। मतलब कि 2 से 4 के बीच में केवल 3 बार। और अगर मैं कहूँ कि यहाँ तो 10 लिखा होता है और यहाँ पर 8 लिखा होता है, तो 8 से 9 का 1 बनेगा 9 बजे, और अगर मैं कहूँ 9 से 10 का तो 1 बनेगा कब 9 बजे। तो यहाँ पर 8 से 10 के बीच में कितनी बार
3 बार। अब आप देख रहे हो कि एक बार यहाँ कम हो गया, एक बार यहाँ कम हो गया, तो हम बोलते हैं कि 1 घंटे में 2 बार, लेकिन 12 घंटे में मात्र 22 बार। तो इसका सही आंसर होगा कि 12 घंटे में कितनी बार, तो आंसर आ जाएगा आपका कितनी बार, 22 बार, है ना। जब आप इसको निकाल कर देखोगे, निकाल कर देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने कहा कि 8 और 9 बजे के बीच में, तो 8 मतलब कितना मिनट, 40 मिनट। इससे कितना मिनट आगे जाना है, 15 मिनट आगे जाना है। कितना हो गया, 15। और जब आपने जोड़ा कि 40 और 15 तो कितना हो जाएगा आपके पास, 55। गुणा कर देना 12/11 का, 11 से 5 बार कटा, 12 पंजे 60 मिनट, मतलब कि 8:60 मतलब कब, 9 बजे। 8:60 मतलब 9 बजे। और अगर आप निकालोगे कि 9 से 10 के बीच में, तो आप क्या करोगे, 9 जहाँ होता है 45 मिनट होता है, उसमें 15 मिनट जोड़ देना, 15 बार कितना है 60, और जहाँ 60 हो जाता है वहाँ क्या हो जाता है 0, और 0 में अगर गुणा करोगे 12/11 का, तो आंसर कितना आएगा, 0 ही तो आएगा, मतलब 9:0 यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि जब आप इसको देखोगे कि यार यहाँ पर मेरे पास अगर मैं इसको 45 मिनट मानता हूँ और 15 मिनट जोड़ता हूँ तो 60 हो गया, और 60 का मतलब होता है 0। जब 60 हो जाता है तो उसके आगे अब 1 से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर 0। आप अगर इसको मानोगे कि यार ये 10 और 11 के बीच में तो 50 मिनट होता है, इसमें 15 जोड़ोगे कितना आएगा, 65। लेकिन आप इसमें से 60 माइनस कर देना, क्योंकि उसके बाद बचा कितना, मात्र 5, और 5 में ही आपको गुणा करना होगा चाल का। ये आपका यहाँ पर 11 मतलब होता है 55 मिनट। अब आप 55 में 15 जोड़ो जरा, कितना आएगा 70 में से 60 घटा देना, बचा कितना आपके पास 10। तो हाँ, आप यहाँ से उसको कैलकुलेट करोगे ना, ऐसे ये 10 मिनट कहलाएगी आपकी। ऐसे ही आपको एक और कॉन्सेप्ट याद रखना पीछे वाला, कि यार अगर मैं ये 2 को 10 मानता हूँ कि यहाँ 10 मिनट होती है, इसमें से कहीं 15 घटेगा क्या, नहीं घटेगा। लेकिन अगर घटा भी दिया आपने कि 10 में से मैंने 15 घटा दिया, तो मेरे पास माइनस का 5 आएगा। तो यहाँ आप इसके पीछे जा रहे हो, 5, 10 और 15, मतलब आप यहाँ पहुँच रहे हो ना 55 मिनट पर। आप क्या करना कि 10 में से 15 घटाए, माइनस का 5, तो उसको 60 में से -5 कर देना, क्योंकि यहाँ 60 लिखा होता है आपके पास, ये वाला। जब पीछे जाओगे तो कितना जाएगा आपके पास, 55। अगर 1 बजे का निकालोगे तो 1 मतलब 5 मिनट। अब 5 में आप 15 तो जोड़ सकते हो, 15 घटा नहीं सकते, तो माइनस का 10 आएगा। और अगर माइनस का 10 आया तो 60 में से घटाना, तो आप गुणा किसका करोगे, चाल का, 50 में, है ना, सिंपल है। दिन में मिनट और घंटे की सुई कुल कितनी बार समकोण बनाती है, तो दिन में पूछा ना। अगर मैंने कहा कि यार 12 घंटे में 22 बार है, तो 12 का दुगना 24 घंटे, मतलब 1 दिन हो जाएगा आपका। और 1 दिन में कितनी बार बना लेगी वो, 44 बार बना लेगी। ये कॉन्सेप्ट आपसे कई बार पूछा गया है। 6 और 7 बजे के मध्य 2 बार समकोण बनता है, तो 8 से 10 बजे के मध्य मिनट और घंटे की सुई में कितनी बार समकोण बनेगा। अभी मैंने आपको बताया कि 8 से 10 की बात कर रहा है, तो 8 से 9 का एक 9 बजे कॉमन है, और 9 का 10 का भी, 9 से 10 के बीच का भी 9 बजे कॉमन है। मतलब मात्र कितनी बार आएगा इसमें, 8 से 10 ना 3 बार आएगा। कितनी बार, 3 बार। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 3 बार। अगला देखिएगा, 2 और 3 बजे के मध्य मिनट और घंटे की सुई ओवरलैप होने के बाद किस समय एक दूसरे से 15 मिनट के अंतर पर होगी। तो 2 और 3 बजे के बीच पूछ रहा आपसे, तो 2 मतलब होता है आपके पास कितना, मात्र 1 मिनट का कॉन्सेप्ट है आपका ये। 2 और 3 बजे के मध्य, तो जहाँ 2 बजता हुआ मिनट कितनी होती है, 10, उसमें जोड़ो कितना, 15, कितना हो गया 25। गुणा किसका कर देंगे, 12/11 का। 25 गुणित 12 मतलब 300/11, और 11 से काटोगे तो 11 दूनी 22, बचा कितना यहाँ पर 8। 80 हो गया, 11 7 77, बचा कितना 3/11 मिनट। यही आपका आंसर, कोई फार्मूले की आवश्यकता नहीं है। हो गया आपका ओवरलैप। अगर पूछ रहा है कि 2 और 3 बजे के मध्य मिनट और घंटे की सुई ओवरलैप होने के बाद किस समय एक दूसरे से 15 मिनट के अंतर पर होगी, तो ये 15 मिनट मतलब समकोण या 90 डिग्री था आपका, और यही आपका आंसर होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। हमने आज का जो कॉन्सेप्ट लेकर आए थे वो लेकर आए थे राइट एंगल समकोण। आने वाला इसका जो पार्ट होगा उसमें हम यहाँ पर इसी क्लॉक में घड़ी की सुइयों का विपरीत होना, 180 डिग्री का कोण बनाना, 30 डिग्री का बनाना, 60 डिग्री का बनाना, 45 डिग्री का बनाना, जितने भी इसमें एंगल वाले क्वेश्चन होंगे वो हम अगले वाले वीडियो में लेकर आने वाले हैं। आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, आप उसको 1 से अधिक बार देखें, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो आप उसको लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।